जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड काउंसलिंग के तहत सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है और बात करेंगे कि इस राउंड की काउंसलिंग में किसको पैसा कटवाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो सरकारी कॉलेज मिलते हैं। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग क्यों होती है और किन लोगों का नुकसान होगा, ये भी बात करेंगे और समझेंगे कि पूरा गणित क्या है और कैसे प्राइवेट कॉलेज मिलता है और क्या प्राइवेट कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग होती है, उसकी बात करेंगे। और सबसे जरूरी कि अगर प्राइवेट कॉलेज से या डायरेक्ट एडमिशन से हम लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो क्या स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी, उसकी भी बात की जाएगी। ठीक है भाई, तो सेकंड राउंड शुरू हो चुका है, उसकी पूरी चर्चा की जाएगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल है बीएड 2026 का, जिसमें अब फेज 2 शुरू है। फेज 2 कब से शुरू है? तो फेज 2 ये 24 जुलाई यानी कल से स्टार्ट हो चुका है और कल सिर्फ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होंगे। आज से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों होंगी। तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कब तक होगा? तो आप यहाँ पर सैटरडे यानी 1 अगस्त तक ये चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद फिर संडे को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगा और मंडे को सीट अलॉटमेंट आएगा। सीट अलॉटमेंट के बाद सीट कंफर्मेशन, पेमेंट और अलॉटमेंट लेटर, ये सारी चीजें होंगी लगभग 8 अगस्त तक, यानी सेकेंड राउंड 8 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद थर्ड राउंड का मतलब थर्ड स्टेज जो कि सेकंड राउंड है पूल काउंसलिंग की, फिर वो शुरू हो जाएगी। और फिर चौथी या थर्ड राउंड की स्टेज है राउंड काउंसलिंग डायरेक्ट एडमिशन। तो थर्ड में ही डायरेक्ट एडमिशन में ही आप सबका एडमिशन कराया जाएगा। चलिए अब आगे बात करेंगे। तो अब बात करेंगे कि काउंसलिंग किसको करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो जिनको भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है उनको काउंसलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरी बात है कि क्या सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? तो भैया उसके भी बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि पहले राउंड में ही जितने लोगों ने जो चॉइस फिलिंग की होगी उनको वो अलॉटमेंट मिल गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 8,000 पर भी सरकारी नहीं मिला है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 15,000 पर भी सरकारी मिल गया है। तो अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग क्राइटेरिया है। डिपेंड करता कि किस कॉलेज को कितने लोगों ने चूज किया है, उसी हिसाब से लोगों को अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जिनको प्राइवेट चाहिए उनको काउंसलिंग नहीं कराना है और दूसरे राउंड में गवर्नमेंट मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब किसी को भी अब काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कराने की जरूरत नहीं तो ये राउंड क्यों है? राउंड उनके लिए है जिन्होंने मान लिया पहले फेज में 5850 कटा दिए थे और अगर उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो सेकंड में भी वो ट्राई कर सकते हैं ताकि उनका 5850 वेस्ट ना जाए और उनको अगर कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा तो उसमें वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो नया मुझे नहीं लगता है कि किसी को काउंसलिंग करानी चाहिए, किसी को अपना पैसा कटाना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग नहीं होगी क्या। तो भाई जो इस बार थर्ड राउंड है वो है डायरेक्ट एडमिशन का और डायरेक्ट एडमिशन जो होता है उसमें काउंसलिंग आपकी होती है, लेकिन काउंसलिंग कॉलेज वाले करते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें आपका आईडी का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर वहां पर लॉगिन हो जाता है और फिर वहां पर आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जो ओटीपी आपका सबसे पहला नंबर होगा उसी नंबर पर ओटीपी आता है और ओटीपी आने के बाद 850 की काउंसलिंग फीस कटती है और 850 की काउंसलिंग फीस कटने के बाद आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। जो कॉलेज आपका काउंसलिंग करेगा उसी कॉलेज का अलॉटमेंट आपको मिलेगा और ये अलॉटमेंट आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था उसी तरह आप काउंसलिंग या अलॉटमेंट रिजल्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज वालों आपको काउंसलिंग नहीं करनी है, वो कॉलेज वाले ही काउंसलिंग करते हैं। बिना काउंसलिंग के कोई भी एडमिशन नहीं होता है। चलिए आगे और बात करेंगे कि क्या डायरेक्ट एडमिशन से स्कॉलरशिप नहीं आएगी, लेकिन उससे पहले जिन्हें हमारी तरफ से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो इन जगहों पर एडमिशन हमारी तरफ से ले सकते हैं। सबसे पहला आपको प्रयागराज मिल जाएगा, 65,000 फीस रहेगी। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी रहेगी, उसी से एफिलिएटेड कॉलेज रहेंगे, सेमेस्टर वाइज एग्जाम रहेगा। दूसरा आपको मेरठ मिल जाएगा, 60,000 फीस रहेगी, ईयरली एग्जाम रहेगा। तीसरा जो सबसे सस्ता है वो सहारनपुर रहेगा, 55,000 की फीस रहेगी, ईयरली एग्जाम रहेगा। और चौथा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जहां पर आपको 62,000 की फीस रहेगी, ईयरली एग्जाम रहेगा। तो इन जगहों पर अगर आपको अपना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ही नंबर आपको दिया जा रहा है और मेरा नाम बजरंगी तिवारी है, तो इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है भाई, सीट बुकिंग कैसे होगी? तो सीट बुकिंग प्रोसेस आपके सामने लिखा है। मेरे इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, जहां पर एडमिशन चाहिए वहां के लिए आप अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं। आपका स्कोर कार्ड रहेगा, आपका आधार कार्ड रहेगा और काउंसलिंग की या सीट बुकिंग की फीस रहेगी 1150, उससे आपका सीट बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। और जो आपको पेमेंट देना रहेगा वो 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देना है। यानी अगर कहीं की फीस 65,000 है तो 65,000 आपको 4 इंस्टॉलमेंट में देना। जो सबसे जरूरी है वो एडमिशन में आपको 20,000 देना होगा। उसके बाद 15,000 की 3 इंस्टॉलमेंट रहेंगी हर 6 महीने बाद। ठीक है भाई, और ये सीट बुकिंग का अलग से चार्ज है जो कि सीट बुकिंग उस कॉलेज में कंफर्म करने के लिए होता है।
ठीक है भाई, तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है और 6 महीने के गैप पे पेमेंट करना है। अब सबसे लास्ट बात कर ले कि अगर डायरेक्ट एडमिशन हमने कराया तो क्या स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं। तो भैया ये कहीं भी ऑफिशियल नहीं लिखा है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि चाहे आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराइए उसमें भी काउंसलिंग ही होगी, ठीक है, चाहे सेकंड में कराइए उसमें भी काउंसलिंग होगी, चाहे थर्ड में या डायरेक्ट एडमिशन से लीजिए उसमें भी काउंसलिंग होती है। तो तीनों में काउंसलिंग होगी, ऐसा नहीं कि बिना काउंसलिंग के होगा। तो स्कॉलरशिप तीनों जगह आपकी आएगी। और पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जब नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन अगर 51,000 नहीं कटाएंगे तो फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो वो ऐसा चल क्यों रहा है? ऐसा कॉलेज वाले इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों को डरा दें कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इस तरह उनको 51,000 पहले साल में और 30,000 दूसरे साल में, इस तरह उनको 81,000 मिल जाएंगे, जो कि ऐसे नॉर्मल में उनकी फीस जो रहता है वो 60 से 65,000 रहती है। तो कहाँ 81,000 और कहाँ 65,000। इसीलिए कॉलेज वाले बच्चों को डरा रहे हैं कि आप लोग काउंसलिंग नहीं करेंगे तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप किसी के हाथ में नहीं, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है। तो ये कंफर्म नहीं है कि अगर आपने काउंसलिंग करा ली तब आएगा ही, और ये भी नहीं जरूरी है कि अगर आपने काउंसलिंग कराई नहीं कराई तो भी आएगा। तो दोनों केसेस में कुछ भी हो सकता है, ये किसी के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि काउंसलिंग वालों का ही आएगा या डायरेक्ट एडमिशन का नहीं आएगा। दोनों केस में दोनों का आ सकता है, दोनों केस में दोनों का नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है और आपके इनकम सर्टिफिकेट पर भी बहुत ज्यादा रोल रहता है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो कितने रुपयों का बना है, उसी हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो किसी को भी काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है। जिनको भी प्राइवेट एडमिशन चाहिए वो हमारा नंबर दिया जा रहा है, मेरा नाम बजरंगी तिवारी है, आप इन जगह पर कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करते रहें और भविष्य में ऐसे ही यूपी बीएड से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बीएड से जुड़ी जो भी अपडेट आए आप सब तक वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया जाए। तो काउंसलिंग की बात किसको करनी चाहिए? तो किसी को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जिनका पुराना 5850 फंसा हुआ है, अगर वो चाहे तो उस पैसे को यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि वापस आने का बहुत कम चांस होता है। तो अगर उसी में एडजस्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, नया आपको करने की जरूरत नहीं है, नहीं आपका भी पैसा फंस जाएगा। बाद में आप यही कहोगे कि सर हमें डायरेक्ट ही लेना है, और बाद में पूछोगे भी भैया हमारा वो वापस आएगा, तो भैया वापस नहीं आएगा। तो सोच समझ के कराना है। जिनको भी प्राइवेट चाहिए उनको काउंसलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। 18 अगस्त से ही जिनका भी सीट बुकिंग हो रहा है उनका एडमिशन कराया जाएगा, और जिनका भी हो चुका है वो सब लोग निश्चिंत रहें, उन सबका एडमिशन कराया जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे। स्कॉलरशिप भी आएगी, आप चाहे जिस थ्रू लें, और प्राइवेट में भी काउंसलिंग होती है, वो भी हमने बता दिया कि आपकी ओटीपी होगी, ओटीपी के बाद ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो सारी चीजें ऑथोराइज्ड प्रोसेस से ही होंगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे ही कर दिया जाए। तो सारी चीजें वेरीफाइड और सही तरीके से की जाती हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बीएड से जुड़ी ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।